हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर और यह मॉडल पेपर प्री बोर्ड परीक्षा के लिए है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जनवरी और फरवरी माह के अंदर ही प्री बोर्ड परीक्षाएं होनी है, इसलिए मैं अब आपको प्री बोर्ड परीक्षा से भी रिलेटेड मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और साथ ही साथ इस मॉडल पेपर को या जो भी मॉडल पेपर मैं आपको बताऊंगा उसको संपूर्ण रूप से हल करके बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज है नया वर्ष, आज है 1 जनवरी। जी हाँ, आज है 1 जनवरी 2023। आप ध्यान दीजिए, 1 जनवरी 2023 है और इस नए वर्ष की आप सभी को और आप सभी के समस्त परिवारजनों को, आप सभी के गुरुजनों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं दिल से प्रार्थना करता हूं और आप सभी इस नए वर्ष में नई ऊंचाइयों को, नई तरक्की को प्राप्त कर सकें। इसी आशा और उम्मीद के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आज का यह वीडियो, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा का हिंदी विषय का मॉडल पेपर। कैसे प्री बोर्ड परीक्षा में मॉडल पेपर यानी कैसा पेपर आएगा, किस तरीके के प्रश्न आएंगे। और प्री बोर्ड परीक्षा का अर्थ यह है कि जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी उससे पहले प्री बोर्ड परीक्षा कराई जाती है यूपी बोर्ड के द्वारा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्री बोर्ड परीक्षा में पेपर आते हैं, सेम उसी पैटर्न पर आधारित बोर्ड परीक्षा में भी पेपर आता है। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा दोनों में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होगा और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अगला है, यहां पर नोट लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होगा और खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे, जिनका आंसर आपको कहां पर फिल करना होगा। OMR सीट आपको मिलेगी प्री बोर्ड में और बोर्ड परीक्षा में भी। प्रत्येक विषय में OMR सीट आपको मिलेगी, जिसमें आप क्या करेंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे प्रत्येक विषय में और इन 20 प्रश्नों का आंसर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। और इसके बाद खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, जिनका आंसर आपको कॉपी पर लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हो, खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या होगी 20 और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, यानी कुल आपके 20 नंबर यहां से कंप्लीट होने हैं। तो आप इतनी बेहतर तैयारी कीजिए कि आपके ये 20 नंबर प्रत्येक विषय में कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए, यहां पर पहला प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं के लिए। यहां पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला कथन है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। दूसरा कथन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं। तीसरा कथन है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। और चौथा कथन है यहां पर, अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए यहां पर जो 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, यह कथन गलत है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, यह भी गलत है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं, यह कथन भी गलत है। सही कौन सा है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है, निबंध संग्रह है। अगला है प्रश्न, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला प्रश्न का पहला विकल्प
विकल्प सही है। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? पहला विकल्प है मोहन राकेश, दूसरा विकल्प है धर्मवीर भारती, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अज्ञेय, और चौथा विकल्प है यहां पर राहुल सांकृत्यायन। तो राइट आंसर क्या होगा कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी हैं। यहां पर चौथा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि ठूठा आम किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताते रहिए। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि ठूठा आम किसकी रचना है? पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, और चौथा क्या है? भगवत सरल उपाध्याय। तो राइट आंसर क्या होगा कि ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत सरल उपाध्याय जी की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? यहां पर पहला विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है धर्मवीर भारती, और चौथा है जय प्रकाश भारती। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जय प्रकाश भारती। यहां पर राइट आंसर क्या है? जय प्रकाश भारती। अगला प्रश्न है, अंजलि काव्य के रचयिता हैं। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? पहला है विकल्प यहां पर राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा है वियोगी हरि, और चौथा है यहां पर राम कुमार वर्मा। तो अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। और राम कुमार वर्मा जी को प्रसिद्ध एकांकीकार यानी एकांकी सम्राट कहा जाता है। इनकी प्रमुख एकांकी का नाम क्या है? दीपदान। आप ध्यान दीजिएगा, दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकी है। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? या हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन है? पहला विकल्प है अज्ञेय जी, दूसरा है विकल्प जयशंकर प्रसाद जी, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन है? अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है कृष्णा सोबती, और चौथा है मीराबाई। तो राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? पहला विकल्प यहां पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, और चौथा है अज्ञेय। तो परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, भय है, रौद्र है, या फिर हास है? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 9 प्रमुख रस हैं और 9 इनके स्थायी भाव हैं। और यदि आप इन दोनों यानी 9 रस और 9 स्थायी भाव दोनों को एक ही मिनट में याद करना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपको 1 मिनट में ये 9 रस और इनके स्थायी भाव आसानी से याद हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, उपमा के कितने अंग होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4, क्योंकि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इन 4 चीजों से ही उपमा अलंकार की पहचान होती है। अगला प्रश्न है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला विकल्प है यहां पर 16, दूसरा है 20,
तीसरा है 24 और चौथा है 28। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है शताब्दी में कौन सा समास है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शताब्दी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो और बाकी शेष किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। कौन सा? द्विगु समास कहलाता है। अगला प्रश्न है रात का तत्सम रूप क्या होगा? पहला विकल्प है रात्रि, दूसरा है निशा, तीसरा है दिन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रात का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहां पर है रात्रि हो जाएगा। रात का रात्रि हो जाएगा। अगला है प्रश्न यहां पर बादल का पर्यायवाची क्या है? पहला विकल्प है वारिद, दूसरा विकल्प है नीरज, तीसरा विकल्प है पंकज और चौथा विकल्प है अंबुज। तो वारिद किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है, यानी पहला ही विकल्प क्या है? सही है। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरुवह देशः में कौन सी संधि है? व्यड संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या फिर दीर्घ संधि है? तो गुरुवाह देशा में कौन सी संधि है? राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यड़ संधि। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न कह रहा है कि प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है? पहला विकल्प है गुण संधि, दूसरा है यड़ संधि, तीसरा है यहां पर वृद्धि संधि और चौथा है दीर्घ संधि। तो प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर है यड़ संधि। क्या है? यड़ संधि। अगला प्रश्न है मधुषु शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कैसे, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मधुषु शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पठ होगा या पठत होगा? तो राइट आंसर क्या है? पठ होगा। अगला है यहां पर हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर है हसत हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसार का पर्यायवाची क्या है? दुनिया, विश्व या भूमंडल? तो राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी, क्योंकि दुनिया और विश्व तथा भूमंडल ये तीनों ही पर्यायवाची हैं किसके? संसार के। अगला प्रश्न यहां पर है खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न, और वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे कितने अंक के? 50 अंक के आएंगे, जिनका आंसर आपको कॉपी पर लिखना होगा और 20 प्रश्नों का आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं ये गद्यांश जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां पर जो गद्यांश है यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश यानी संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आता रहा है। तो यह जो गद्यांश है, इस गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न, 2 गद्यांश होंगे और दोनों ही गद्यांशों के नीचे 3 प्रश्न होंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा क्या है? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो गाड़ी आप ले गए होंगे, तो जो रेखांकित अंश होगा गद्यांश के अंतर्गत, उसी की आपको व्याख्या करनी होगी, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 6 नंबर। यानी तीनों प्रश्नों का जब आप उत्तर दे सकोगे तब आपको 6 नंबर यहां से मिल जाएंगे। यह गद्यांश किस पाठ से है? तो यह गद्यांश है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अथवा में भी यहां पर गद्यांश है, और यह गद्यांश किस पाठ से है? यह गद्यांश लिया गया है
ममता पाठ से, जिसके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। जय शंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया पाठ है, लिखी गई कहानी है ममता, जिसमें से यह गद्यांश लिया गया है। और यहां पर है प्रश्न संख्या 2 कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पद्यांश आएगा और पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होंगे। पहला पद्यांश है सखी री मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। तो इसका आपको संदर्भ लिखने का तरीका सीख लेना है और सरल व्याख्या भी आपको तैयार कर लेना है, और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड प्रश्न आएगा उसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लेंगे बोर्ड परीक्षा में। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो पद्यांश आए हैं, 2 पद्यांश आए हैं, प्रत्येक पद्यांश के 3 प्रश्न हैं और आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यह पद्यांश किस पाठ से है? यह पद्यांश है सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर अथवा में भी पद्यांश है। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। फिर यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 3 क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। तो मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, यह किस पाठ से है? तो यह लिया गया है भारतीय संस्कृति पाठ से। किस पाठ से है? यह भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया गद्यांश। और अथवा में जो गद्यांश है यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, तो यह किस पाठ से है? यह पहले ही पाठ से लिया गया है, वाराणसी पाठ से। और आपको करना क्या होगा? किसी एक ही गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा। प्रश्न संख्या 4 है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत के 2 पद्यांश आएंगे। पहला है अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अमुख स्फुट वक्ता चायो जानाति सह पंडिता। तो यह किस पाठ से है? यह प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। किस पाठ से है? प्रबुद्धो ग्रामीणा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रबुद्धो ग्रामीणा यहां पर होगा, ग्रामीणा होगा और उसी पाठ से लिया गया है। दूसरा है भारतीय संस्कृति, किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा, जो भी यहां पर पद्यांश होगा। फिर अगला है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न आएंगे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप देख सकते हो आप, मुक्तदूत खंड काव्य से 2 प्रश्न यहां पर आए हैं और आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जिले के अनुसार ही प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से प्रश्न आया हुआ है। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जय शंकर प्रसाद 3 प्रमुख लेखकों का नाम दिया है। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए अब की बार आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, 6 खा के अंतर्गत प्रश्न है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। यहां पर दिए गए हैं नाम तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी और श्याम नारायण पांडे। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और संबंधित कवि की रचना का नाम लिखना होगा। इसके लिए आपको 5 नंबर यहां से मिलेंगे। प्रश्न संख्या 7
है अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप कम से कम 3 श्लोक जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यदि 2 श्लोक आप तैयार करते हो और दोनों ही आ जाते हैं हिंदी अनुवाद करने के लिए, तब आप इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखोगे। तो आप 2 की बजाय 3 श्लोक जरूर तैयार कर लेना। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर। अगला है यहां पर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध आएगा 9 नंबर का। इस बार निबंध 9 नंबर का पूछा जाएगा। और पर्यावरण प्रदूषण वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर शिक्षा, विज्ञान अभिशाप या वरदान और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये सभी जो हैं आप तैयार कर लेना। निबंध वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप सभी इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना और शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। और आप सभी को मैं एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को और आप सभी के माता पिता और गुरुजनों को हम सभी की ओर से, हमारे समस्त परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आप 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज है 1 जनवरी और अब आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।